मज़ीद उसको मोल्ड करना चाहिए या मज़ीद उसको उसकी ज़मानत को जो है वो ले लेना चाहिए। तो ये इस तरह भी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं, चाहते हैं, तो उसकी एक गलती दरगुज़र करेंगे, दूसरी गलती दरगुज़र करेंगे, तीसरी गलती पे फिर शायद ज़ुबान से या दिल के अंदर वो जगह या वो एक जो फिटिंग होती है, फिटिंग आप समझते होंगे कि जी कोई नेट बोल्ट एक दफ़ा ढीला हो जाए ना जी, ये टूट जाए, तो उसको फिर आप जितने मैजिक शैजिक जो भी लगाना लगाएं वो फिर प्रॉपर अपनी जगह नहीं बना सकता। इसका फिर यही तरीका होता है जी कि नया नेट बोल्ट जो है वो लगा दिया जाए, तो उससे कम से कम ये ज़मानत होती है कि ये 6 महीने, साल या 2 साल तो निकाल जाएगा। तो इन चीज़ों को भी ज़रा समझें कि अगर कुछ लोग पास्ट में गलती कर चुके हैं और अभी उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो ज़मानत दें, क्योंकि वो ज़मानत देने के काबिल इसलिए नहीं रहते कि उन्होंने गलतियों के ऊपर गलती, गलतियों के ऊपर गलती, तो उसका फिर एंड जो है वो ये होता है कि एक का रुख इस तरफ और एक का रुख इस तरफ। तो जब प्रॉपर ज़मानत को आप समझते हैं, उस ज़मानत के लफ्ज़ को समझ लेंगे और जो लेन देन के मामले में एक दूसरे के साथ गुड रेपुटेशन, अच्छा लेन देन, अच्छा डील, अच्छी ज़ुबान, अच्छा व्यापार, तो उसमें फिर ज़मानत जो दुनियावी हिसाब से है, जैसे कादरी साहब ने फरमाया, ये चलती रहेगी। फिर ये एतबार है बढ़ता रहेगा, पहले 1 रुपये का एतबार होगा, फिर 1000 का हो जाएगा, फिर 10,000 का हो जाएगा। और जहाँ आपने अपना एतबार ही खो बैठा, अपनी चीज़ की श्योरिटी, अपनी ज़मानत ही आप खुद खो बैठे हैं, वहाँ पर ये ज़हन में रखिएगा कि फिर पॉसिबल नहीं है कि कोई आपकी ज़मानत ले या आप अपने आप को किसी के सामने कस्में खाएं या ये खाएं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, फिर वक्त फिर निकल चुका होता है। फिर आप इंतज़ार करें उस दोबारा अपनी बारी के आने का, दोबारा उस साइकिल के आने का, जिस पे जाकर आपको इल्म हो कि हाँ ये चीज़ मेरे से गलत हो गई, ये चीज़ मुझे ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, और ये सब चीज़ें होती हैं। तो जब इन चीज़ों को आप देख लेते हैं, इन चीज़ों को समझ लेते हैं, उस वक्त आपके हाथ से निकल चुका होता है। वक्त जब निकल जाए तो फिर किसी चीज़ की ज़मानत नहीं रहती। हमेशा ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह ताला कभी किसी को परेशानी में ना डाले, तंगदस्ती में ना डाले। उसके जो भी घरेलू इश्यूज़ हैं, जो भी सोशल इश्यूज़ हैं, हमेशा अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से उनके मामलात, उनकी चीज़ों को दुरुस्त रखे। ये दुआ हर बंदे को करनी चाहिए, दूसरे के लिए भी, अपने लिए भी। लेकिन एक बात ये भी साथ फोकस कर लें कि ज़िंदगी में किसी को इतना तंग ना करें कि कोई फिर आपकी ज़मानत लेने के काबिल ना हो, और अपने आप को इतना पॉजिटिव रखें, अपने आप को इतना मुस्बत रखें कि हर शख्स आपकी ज़मानत लेने के लिए तैयार हो। मैं दुनियावी हिसाब से बात कर रहा हूँ। और जहाँ पर रब के अहकाम की बात आती है, उसके मामलात की बात आती है, तो वहाँ पर जो उसने हमें मैसेज दिया हुआ है उसको जैसे जैसे फॉलो करते जाएंगे, तो इस चीज़ की ज़मानत है, इस चीज़ की श्योरिटी है, इस चीज़ की बेल है कि जो आपका मकसद है वो आपका ज़रूर पूरा होगा। और कहते हैं ना, जिस दुआ जो होती है वो आफात को टाल देती है, बीमारी को टाल देती है, ये डिले कर देती है, ये ज़मानत की बात होती है। इसी तरह कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके करने से ज़मानत अवेलेबल है अगर हम गौर व फिक्र करें तो, और अगर हम गौर व फिक्र ना करें फिर कोई ऐसा इशू नहीं। यानी सारा दिन अगर आप प्रॉपर तरीके से रोज़ा भी 1 दिन रखते हैं, 2 दिन रखते हैं, 30 रोज़े रखते हैं, तो ये ज़मानत होती है कि जब वो पेला खजूर या पेला पानी का घूंट अंदर जाता है, वो सवाब तो अजर, ये तो ज़मानत की बात है, होना ही होना है। लेकिन वो जो एक फीलिंग है उस बॉडी को इतना टाइम भूखा रखने की या खाली रखने की स्टमक को, उसका उस वक्त जो फीलिंग या उस वक्त जो उसका टेस्ट है, वो मेरे ख्याल दुनिया में किसी भी चीज़ का उस वक्त मुयस्सर नहीं होता। ये सिर्फ एक ही चीज़ को बार बार इसलिए कि ज़मानत या बेल ये एक हिस्सा है ज़िंदगी का, और ये पूरी एक लड़ी चलती हुई आ रही है। और जैसे जैसे ये चीज़ें खुलती जाएंगी जहन के अंदर से, इधर दिल की गहराई से, उस वक़्त ये बेल, ये ज़मानत और आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। और फिर ऐसे भी होता है, एक गुड रेपुटेशन की वजह से वो कोई 600 मील दूर बैठा हुआ है, कोई 2000 मील दूर बैठा हुआ है, वो बेशक इशारतन कहता है कि हाँ हम इसकी ज़मानत लेते हैं। या आप जब रेफरेंस की बात करते हैं किसी के साथ, तो वो ना आपको जानता भी नहीं है, आपको पहचानता भी नहीं है, आपके साथ उसका कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, वो कहते हैं कि जी हाँ बिल्कुल ये ज़मानत है इनकी कि आप इनके साथ ये मामला तय करें या इनके साथ ये डील करें। ये सिर्फ एक गुड रेपुटेशन और वक्त का साथ होना, ये ज़रूर जहन में रखिएगा नाज़रीन।
कुछ ऐसे भी अफराद हैं कि गुड रेपुटेशन के बावजूद भी अगर वक्त यानी कि रब की ज़ात का अगर साथ नहीं है तो उनकी भी कोई लाइफ नहीं है, वो भी फिर अपनी शख्सियत को ले के बैठ जाएँ किसी कोने में। तो ये दोनों लाजम और मलजूम चीज़ें हैं, वक्त का भी साथ होना और इंसान के अंदर की भी चीज़ें वो भी उसके साथ हों। ये जब मैच करती हैं तो फिर 40 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 अफराद आपकी ज़मानत लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये वज़हन में रखिएगा कि अगर उसको श्योरिटी होती इब्लीस को कि इतनी इबादत कर रहा है और उसको ये हासिल होगा मुकाम, तो फिर कुछ और बात थी। इस बात को पता नहीं आप समझे कि नहीं समझे। ये सिर्फ इस ज़मानत की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जितनी उसने इबादत या रियाजत की उसका एंड क्या हुआ, कुछ भी नहीं। ये चीज़ें सारी, तो ये जब ज़मानत को, बेल को आप समझते जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कितना इंसान आगे जाता है। लेकिन बेसिक इंसान जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर है और गलतियाँ करता आएगा, गलती पे गलती चलती जाएगी। लेकिन ये एक गलती के बाद बेल हो जाती है, फिर दूसरी गलती के बाद बेल हो जाती है। लेकिन जहाँ पे काफ़ी सारी गलतियाँ इकट्ठी हो जाती हैं वहाँ पर फिर बेल नहीं होती, वहाँ पर फिर निकाल दिया जाता है मशीयतन, जन्नत से भी निकाल दिया जाता है। ये एक सिस्टम है पूरा। इस लफ्ज़ को, इस ज़मानत को ज़रा समझिएगा। अगर आप किसी के साथ चाहत करते हैं, किसी के साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो ये ज़मानत होती है कि आप जो चाह रहे हैं या आपकी जो चाहत है उसको कभी कोई तोड़ेगा नहीं, उसको कभी कोई ख़राब नहीं होने देगा। एक ज़मानत की बात होती है, बड़ी माइनर सी चीज़ है ये। और जब वो चीज़ आपकी टूटती है फिर आपका एतबार दुनिया से, औलाद से, माँ बाप से, बहन भाइयों से, सोसाइटी से, ये वक्त के साथ 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 ख़त्म हो जाता है। और नाउज़ बिल्ला इंसान एक स्टेज में इतना मुतनफ़र हो जाता है, इतना बागी हो जाता है कि उसका रब के ऊपर भी एतबार, एतमाद ख़त्म हो जाता है। ये भी स्टेजेस हमने देखी हैं लोगों के साथ, इस तरह भी होता है। ये क्या है, एक ज़मानत ऐसी चीज़ है, एक श्योरिटी ऐसी चीज़ है। और ये सब चीज़ें टूटती उस वक़्त हैं जब अंदर की ज़मानत वो खुद खो बैठता है, अपने अंदर की जो ज़ात की जो ज़मानत है वो जब ख़त्म कर देता है। जब अंदर ही वो 2 4 6 चीज़ें इकट्ठी चल रही हूँ, ये भी करना है, ये भी करना है, और सामने कोई करैक्टर बनाकर पेश किया जा रहा है, तो वो फिर जब अंदर ही उसका साथ नहीं दे रहा, अंदर ही उसकी ज़मानत नहीं ले रहा, फिर पॉसिबल नहीं है कि सामने वाला या कोई और ज़मानत या बेल मेरी या आपकी ले। तो इन चीज़ों को प्रैक्टिकल होकर दिन में देखेंगे कितनी हम ज़मानतें लेते हैं। कभी बच्चों की ज़मानत ले ली, कभी वो एक होता है बेइज्जती प्रोग्राम, वो 2 माह के बाद, 3 माह के बाद, जिनके बच्चे छोटे हैं, स्कूल में आप जाएँ ना जी, तो वो क्लास टीचर बुलाकर तो अच्छी खासी ट्यूनिंग करती हैं उन पेरेंट्स की जो बच्चे अच्छा भी पढ़ रहे हैं तो उसके बावजूद भी वो उनका एक होता है कि जी वो टीचर हैं, बहरहाल उस्ताद का एहतराम जो है वो रहना चाहिए। तो उसमें भी फिर हम लोग एक बेल दे कर आते हैं कि जी हाँ अभी ये इसका ये टारगेट है तो इंशाल्लाह आगे मज़ीद अच्छा होगा, ये टारगेट है तो मज़ीद अच्छा होगा। तो ये सब इस तरह की बेल, इस तरह की ज़मानतें ये करनी पड़ती हैं। ये जैसे जैसे करते जाते हैं इससे काफ़ी सारी चीज़ें हमारी जो है ना वो दुरुस्तगी की तरफ जाती हैं, बेहतरी की तरफ जाती हैं। और जहाँ हम कटते हैं इन चीज़ों से स्टेप बाय स्टेप, 1 करके, 2 करके, 3 करके, या अपनी जितनी भी ज़मानतें हमने दी होती हैं उन सबको क्लोज करना शुरू करते हैं, तो उस पर फिर कुछ चीज़ें ना उलझन का बाइस भी बन जाती हैं। तो लफ्ज़ बेल या ज़मानत ये अपने जहन में रखिएगा कि एक अच्छा सक्सेसफुल ज़िंदगी चाहते हैं तो अपने तमाम कामों को उसके हैंड ओवर कर दें, उसके ऊपर ज़िम्मेदारी डाल दें। फिर इस चीज़ की 100% ज़मानत है कि जो चीज़ रब के सुपुर्द करेंगे वो चाहे अच्छी आपके हिसाब से हो चाहे बुरी आपके हिसाब से हो, उसमें खैरियत ज़रूर है। इस चीज़ की 100% ज़मानत है। और अगर आप अपनी मंशा, अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ करेंगे तो उसकी माजरत के साथ कोई ज़मानत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगियाँ, सांस, हर शय पर कादर वो है। तो जो कादर होता है वही ज़मानत दे सकता है ना जी। आपके पास अगर कोई चीज़ है, मिसाल के तौर पे कोई बाइक है, कोई गाड़ी है, तो उसकी भी आप ज़मानत उतनी देंगे जितनी आपने चलाई होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकते ना जी कि जी मैंने इसके ऊपर 2000 किलोमीटर सफ़र किया है या 4000 किलोमीटर सफ़र किया है, बस ये मेरा जी इस एक्सपीरियंस है इस बाइक या इस गाड़ी के साथ। और जहाँ पर आप दूसरी बात करेंगे वहाँ पर फिर आप परेशान होंगे, वहाँ पर आप हैरान रह जाएंगे कि नहीं ये बेल मैंने तो बिल्कुल ठीक ज़मानत दी थी, गारंटी लिखा होता है जी, वारंटी है जी, या ज़मानत जो भी कि जी 1 ईयर्स 2 ईयर्स, वो यकीन करें 2 माह के बाद, 3 माह के बाद वो चीज़ ख़राब भी होती है।
वो जाते हैं फिर उसको ठीक कर देते हैं। तो बस वो यही होता है कि 1 साल का वो टाइम या टर्न ओवर उन्होंने आगे पीछे करना होता है, वो करते 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 वो फिर बंदा कहता है छोड़ो यार अब ख़राब हो गई है तो अब क्या दोबारा इसकी वारंटी लेने चाहें या गारंटी लेनी चाहें। तो अगर हकीकतन देखा जाए तो ज़मानत किसी भी चीज़ की, खाने की, पीने की, उठने की, इवन बीमारी की, इवन डॉक्टरी इलाज की भी कोई ज़मानत नहीं है, क्योंकि शिफा भी रब के हाथ में है, ना मेरे ना आपके ना उस डॉक्टर के ना उस मेडिसन में। इलाज सुन्नत है, सुन्नत के मुताबिक अगर कोई चीज़ हम आगे लेकर चलते हैं, प्रोसीजर में डालते हैं तो उसमें रब खैर व बरकत ज़रूर डालता है, बेहतरी कर देता है, बीमारियों को हटा देता है। लेकिन ज़मानत उसके पास ही है, और कोई दुनिया का शख्स को बड़े से बड़ा लॉयर को बड़े से बड़ा MNA MPA CM PM फ़लाँ 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 जितने भी होते हैं, कोई ज़ामिन नहीं है, कोई ज़मानत वाला नहीं है। ज़मानत रब की ज़ात की है, वही शख्सियत पॉजिटिव, उसी के रास्ते पर चलेंगे तो खैरियत है, आफियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फॉलो करेंगे। सीरत को फॉलो करना भी थोड़ा सा बता दूं आपको, हम इतने काबिल नहीं है कि उनकी सब चीज़ें फॉलो करें। कोई एक आधी अदा उनकी, कोई एक आधी बात उनकी, वो कम से कम हमारे अंदर होनी चाहिए। रिजेंबलेंस जिसको कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है कि जी चलो दिन में झूठ ही नहीं बोलना है, एक मिसाल दे रहा हूँ, और कुछ नहीं कि जी चलो ये तलखी वाला लहजा जो है ये ही नहीं अपनाना। ये इस तरह की चीज़ें जब हम अपनी ज़िंदगी में लाना शुरू करेंगे ना, वन बाई वन, पहले तो एक चीज़ ही हजम हो जाए, कितनी बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद फिर बंदा आगे आगे स्टेजेस में आता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते फिर रब तौफीक जिन जिन को देता है, उन्होंने दाढ़ी मुबारक भी रखी हुई है। ये तौफीक की बात है जी, ये हुब की बात है, एक अंदर की कैफियत की बात होती है। तो इस वक्त के साथ साथ जब आप कोई एक चीज़ फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो वो फिर जुड़ते 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 काफ़ी सारा असासा जो है आपके हाथ में आ जाता है। फिर उन चीज़ों की ज़मानतें हैं, उन चीज़ों की पूरी ज़मानत है कि जी ये चीज़ करने से ये फैक्ट है। जैसे एक ज़ाहिरी बात है कि 5 टाइम जब आप अगर नमाज की तरफ रुजू करते हैं, 5 वक्त की बात करूँ, तो उसके वो करने से काफ़ी सारी चीज़ें जो है, एनर्जी, बॉडी, इसकी ज़मानत है। पैदल आप सुबह की सैर करें, उसकी भी ज़मानत है कि जी सेहत आपकी अच्छी रहती है। नींद प्रॉपर तरीके से आपकी अच्छी होगी तो उसकी भी ज़मानत है कि बहरहाल ये चीज़ें नाज़रीन बेल वाली हैं, ज़मानत वाली, ये देखते रहिए, चलती रहेंगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान SM अफजल को, बमा हक TV की पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। अच्छा दिन गुजारिएगा, हंसते खेलते गुजारिएगा और रब की याद को ज़हन में रखिए। अस्सलाम वालेकुम।